गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGCE 101 हम लोगों के कुछ सेक्शन रह गया है। वी आर लेफ्ट विथ 2 पोइम्स। सो टुडे वी विल गो थ्रू ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ये सेक्शन मैंने पहले करवाया था, लेकिन किसी वजह से मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मैं इसको इस पोइम को दोबारा करवा रही हूँ। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप सेंड देम इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उनको सेंड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसने लिखा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एवरी वीडियो आई टेल यू वन थिंग कि ऑथर के बारे में, उसके सोशल बैकग्राउंड के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता होना ज़रूरी है कि वो उसने इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्यों लिखा है, या पर्टिकुलर चीज़ किस चीज़ से एसोसिएटेड है, इसमें पर्टिकुलर वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं वो किस तरह से यूज़ किए गए हैं। जो वर्ड फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ के ऊपर में अगेन एंड अगेन मैं आपको एम्फेसिस देती हूँ। मेरा मेन फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि वर्ड का मीनिंग क्लियर करके हम आगे चलें, ऑथर के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करके हम आगे चलें, पोएम का जो सारांश है वो सिंपल वे में हम अंडरस्टैंड करके आगे चलें। सो व्हाट विल वी डू, वी विल गो थ्रू इंट्रोडक्टरी पार्ट। पेज नंबर 5 है टेक्स्ट बुक का। विलियम शेक्सपियर, एज यू नो, ही वॉज born in 1564 and he died in 1616. विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के वो ग्रेट ड्रामेटिस्ट नहीं थे, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे। ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर। वो एक एक्टर थे, उन्होंने अपने एक्टर के रूप में करियर शुरू किया। एज अ राइटर ऑफ प्लेज इन द थिएटर कंपनी इन लंदन। लंदन की थिएटर कंपनी में एज एन एक्टर और एज अ राइटर ऑफ प्लेज, क्योंकि आज हम उनको जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग्स, बिकॉज ऑफ सॉनेट्स, बिकॉज ऑफ हिज प्लेज ओनली। प्ले और सॉनेट दो चीज़ें हैं, पोइट्री में उनका सॉनेट है। एंड सून बिकेम अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी, और जल्दी ही वो उस कंपनी में शेयर होल्डर बन गए। उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एडवांसमेंट इस तरह की रही। इन 1599 में द कंपनी बिल्ट इट्स ओन थिएटर। कंपनी ने अपना एक थिएटर बनाया कॉल्ड द ग्लोब, एंड देयर प्रेजेंटेड हिज कॉमेडी एज यू लाइक इट। और वहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने एक कॉमेडी लिखी थी। कॉमेडी मीन्स ऐसी क्रिएशन जो लाफ्टर अराउज करती है। फाइन, जैसे आप कॉमिक मूवीज़ देखते हो, है ना, from which the present poem has been taken. Most of his other great plays were also performed there. उनके और plays भी वहाँ perform हुए, including the comedy Twelfth Night, Prejudice, Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, and his last play is The Winter's Tale and The Tempest. The Tempest शायद आपने ड्यूरिंग मैट्रिक और बिफोर मैट्रिक कहीं पढ़ा होगा। हिज प्लेज इंक्लूड अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स सच एज द प्रेजेंट पोइम। उनके प्लेज में कई सॉन्ग्स हैं, जैसे ये जो प्रेजेंट पोइम है उनके प्लेज का हिस्सा है। शेक्सपियर ऑल्सो रोट 2 लॉन्ग पोइम्स। उन्होंने 2 लॉन्ग पोइम्स लिखी। एंड सोनेट सीक्वेंस कंसिस्टिंग 154 सोनेट्स, और 154 सोनेट्स उन्होंने लिखी। सोनेट क्या है मैंने आपको बताया था, ऑजिमंडियस हमने किया है। इट इज़ अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स, 8-6 का कॉम्बिनेशन रहता है। हिज प्लेज एंड पोएम्स प्रेजेंट ए वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। उनकी जो प्रेजेंट पोएम है इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है विद साइकोलॉजिकल इंसाइट। उनकी साइकोलॉजी को बताया गया है, जिन कैरेक्टर्स की वो बात करते हैं उनकी साइकोलॉजी को बताया गया है। एंड ऑफन इंक्लूड ऑब्जर्वेशंस अबाउट लाइफ, और कई बार उसमें लाइफ से रिलेटेड, लाइफ की ऑब्जर्वेशंस रहते हैं एज इन द प्रेजेंट पोइम। प्रेजेंट पोइम में जो है वो हम सभी की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो कंपलसरी का सिलेबस है, इसमें किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होती हैं, हमें ग्रोथ देती हैं, डेवलपमेंट देती हैं, मोटिवेट करती हैं, स्ट्रगल के लिए हम लोगों को स्ट्रेंथन करती हैं। उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। तो वैसा ही कुछ एलिमेंट इस पोइम में भी है। इफ़ वी गो थ्रू द कंटेंट अबाउट द पोइम, द पोइम ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। पहले इंट्रोडक्टरी में भी पढ़ा कि एज यू लाइक इट का जो एक प्ले में ये सॉन्ग है। इन द प्ले द नोबल ड्यूक्स अनकाइंड यंगर ब्रदर अनलॉफुली ऑक्यूपाइज द थ्रोन। अनकाइंड होता है काइंड का ऑपोजिट, अनलॉफुली जो है लॉफुल का ऑपोजिट। कि जो नोबल है उसका जो नोबल ड्यूक का जो छोटा भाई है वो गलत तरीके से थ्रोन या सिंहासन को ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि वो बड़े भाई को निकाल देता है। ठीक है। एंड द राइटफुल ड्यूक हैज़ टू लिव इन एग्जाइल इन द नेबरिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और जो राइटफुल ड्यूक है, जो एक्चुअली जो ड्यूक है, जो रूलर है, जो एक्चुअल रूलर है, उसे कहाँ जाना पड़ता है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, नेबरिंग फॉरेस्ट में वो चला जाता है एग्जाइल में। एग्जाइल इज़ अ वर्ड जो अगर आपने जो है दशहरा का एक पैराग्राफ लर्न किया होगा 9th-10th में या दीपावली का, उसमें ये वर्ड आता है। वनवास के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। अ नंबर ऑफ कोटियर्स अकम्पनी हिम टू द फॉरेस्ट। कोटियर्स मीन्स
who were related to the court, उसके जो दरबारी थे वो उसको अकम्पनी करते हैं फॉरेस्ट में। एंड while they are living there, जब वो सारे लोग वहाँ रह रहे हैं ना, one of them Amins sings this song, उनमें से एक है एमिन्स, वो ये गाना गाता है। द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले ऑल्सो प्रेजेंट्स एज अनकाइंड एल्डर ब्रदर हु ट्राइज टू गेट हिज यंगर ब्रदर किल्ड। इसमें एक प्लॉट ये भी है मेन प्लॉट में कि जो है वो अनकाइंड यंगर ब्रदर है जो छोटे वाले को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक वाले प्लॉट में क्या है कि जो बड़ा ब्रदर है वो इनोसेंट है, छोटा जो है वो उसको वहाँ से निकाल देता है। ठीक है, तो इट शोज़ द फीलिंग ऑफ इनग्रैटिट्यूड, ये कृतज्ञता की भाव को दिखाने वाली पोइम है कि हमें कैसा लगता है जब कोई इनग्रैटिट्यूड वाली फील के साथ चलता है। ठीक है, द सॉन्ग कंपेयर्स द हार्शनेस ऑफ रफ विंटर विद द अनग्रेटफुलनेस ऑफ दोज हुम वी हैव हेल्प्ड, कि इस सॉन्ग में कंपेयर क्या है, क्या कंपेयर या तुलना की है हार्शनेस, रफनेस ऑफ विंटर, कि सर्दियों की उस भावना को बताया गया है, ठंड को बताया गया है, विद द अनग्रेटफुलनेस ऑफ दोज, उन लोगों की कृतज्ञता के साथ ठंड को कंपेयर किया गया है, whom we have helped, जिनकी हमने हेल्प की थी, लेकिन वो लोग क्या हैं, दे आर अनग्रेटफुल, दे आर फिल्ड विद इनग्रैटिट्यूड, इनग्रैटिट्यूड से वो फिल्ड हैं। इट्स नेचुरल फॉर द विंटर विंड टू बी चिली एंड बाइटिंग, क्या होगा विंटर की विंड, जैसे आजकल विंटर सीजन है तो विंटर विंड इज एवर चिली, इट इज़ चिल्ड, ठंडी है ना, बाइटिंग, ऐसा लगता है जैसे काट रही है। बड़ी सर्दी में अगर हाथ कभी बाहर रह जाता है ना क्विल्ट से, तो वो डू यू फील जैसे कुछ चुभ रहा है, दैट इज़ बाइटिंग। फाइन, सो इट डजेंट हर्ट अस एज मच, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि हमें पता है कि सर्दी है तो ये बाइटिंग या चिलिंग विंटर चलने ही वाली है। हाउएवर इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करते दैट दे वुड बी अनग्रेटफुल, कि वो कृतज्ञ हो जाएंगे। इट्स सो इट हर्ट्स अस मच मोर, तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सीवियर कोल्ड, अति ठंड, विच ब्रिंग्स स्नो एंड फ्रीज द वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, कि जो विच ब्रिंग्स स्नो, जो सीवियर कोल्ड क्या लाता है, बर्फ़ लाता है। फ्रीजेस द वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, लेक्स और पॉन्ड्स के पानी को फ्रीज कर देता है, जमा देता है। इट्स डिफ़िकल्ट टू बेयर, तो वो ठंड बेयर करना मुश्किल है। बट इनग्रैटिट्यूड कॉजेज अस फॉर मोर पेन, लेकिन जो फीलिंग ऑफ इनग्रैटिट्यूड है, जो कृतज्ञता का भाव है, वो ज़्यादा पेनफुल है। This makes the singer comment bitterly on human relationships. तो इसलिए सिंगर क्या करता है, वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे बड़ी बिटर कमेंट करता है, कड़वे कमेंट करता है। ही सेज, वो सिंगर क्या कह रहा है, ऑफन द सो कॉल्ड रिलेशनशिप फ्रेंडशिप इज़ मेयरली अ प्रिटेंशन, कई बार जो इस तरह की दोस्ती है ना वो प्रिटेंशन होती है, दिखावा होती है, ऑन पार्ट ऑफ सेल्फ सेंटर्ड पर्सनस, मतलबी लोगों के पार्ट पे ऐसी दोस्ती दिखावा होती है जो कहते हैं कि जब भी तुम कहो हम तुम्हारे लिए फॉरएवर रेडी हैं। सिमिलरली व्हाट अपीयर्स टू बी लव इज़ ऑफन नो मोर दैन सुपरफिशियल फॉन्डनेस विदाउट एनी डीपर इमोशन, और कई बार क्या होता है, जो प्यार दिखता है ना उसके अंदर कोई गहरा भाव ही नहीं होता, वो क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, वो ऊपरी तौर पे ही दिखता है। वो लिविंग इन अ फॉरेस्ट विद ऑल द हार्डशिप्स ऑफ रफ वेदर की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए फॉरेस्ट में रहते हुए, इज़ देयर फॉर लेस पेनफुल, तो वो कम पेनफुल है दैन लिविंग इन सोसाइटी, बजाय इसके कि हम इस ऐसे समाज में रहें वेयर वी सी डिस्टॉर्शंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जहाँ मानवीय संबंधों की डिस्टॉर्शंस या बिगड़ा हुआ रूप हमें देखने को मिलता है। सो द सिंगर डिस्क्राइब्स लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर इज़ मोस्ट हैप्पी, तो सिंगर क्या कहता है कि इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में जो जीवन है ना, इट इज़ अमेजिंगली गुड, और सच भी है। मैंने आपको लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग में भी करवाया है कि आप शॉपिंग मॉल में जाओगे, यू वोंट एन्जॉय, अब मूड ख़राब है शॉपिंग की, थोड़ी देर आप जो है मनी वेस्ट करके आ जाओगे, बट इफ़ यू विल गो टू द लैप ऑफ नेचर यू विल ever enjoy there without spending anything, you can enjoy there, fine. And invites his listener to live in the forest, और वो अपने listeners को क्या बोलते हैं कि जंगल में रहने के लिए आ जाओ, where there are green trees like the holly, और जहाँ चारों तरफ जो है क्या वो ग्रीनरी है। सो तो ये जो पोइम है इट मूव्स अराउंड द फीलिंग ऑफ इनग्रैटिट्यूड। इनग्रैटिट्यूड क्या होता है, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है, मैं आपको हर एक चीज़ बार बार बोलती हूँ कि वी नीड टू लिव विद द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस वाला भाव होना चाहिए। किसी से छोटा सा काम भी करवाते हो ना तो यू मस्ट से वन वर्ड थैंक यू, सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। ऊपर वाले का ग्रैटिट्यूड करना है, भगवान का। एवरी मोमेंट वी गेट समथिंग, एवरी मोमेंट वी सफ़र बिकॉज ऑफ आवर ओन वीकनेस, तो ठीक है, तो गॉड गिव्स अस अनदर चांस एवर, तो दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। अपने पेरेंट्स के लिए
डेफिनेटली वी हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। इन ग्रैटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञता। जैसे मान लो आपके फ्रेंड को किसी को हेल्प की ज़रूरत है, यू रीच देयर, यू हेल्प द पर्सन आउट ऑफ द वे, पेरेंट्स को झूठ बोल के, जैसे भी नॉर्मली करते हैं टीनेजर्स, नॉट समथिंग कि नहीं होता है, सब करते हैं और सब ने किया है। लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो मान लो वो स्विच ऑफ कर देता है अपना फ़ोन, या दैट वेरी पर्सन सेज दैट आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू हेल्प यू, आई वोंट बी एबल टू गो विद यू, और आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू राइट नाउ। तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इनग्रैटिट्यूड। फिर क्या होता है उसके बाद जो है वो whatsoever you have done for that very person, instead of recognizing that, वो person क्या बोलता है, आई डोंट नो who this fellow is and he never or she never helped me, और इन्होंने तो मेरा नुकसान ही किया है। तो सोचो वो कितना पेनफुल होता है। और ये सब के हमारे कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं इस तरह के लोगों के साथ, तो ये कॉमन है, आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप कहीं ना कहीं आप सुनोगे, आपको पता चलेगा कि लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। तो ये पूरी पोइम जो है उस इंसिडेंट के राउंड अबाउट सराउंडेड है, जबकि जहाँ पे ड्यूक को जो है वो निकाल दिया गया है, और ड्यूक जो है वो अपने कोटियर्स के साथ जो है फॉरेस्ट में है, और दे आर जस्ट एंजॉइंग देयर इन द लैप ऑफ नेचर। ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, पहले तो टाइटल क्लियर करते हैं। ब्लो ब्लो दाओ मीन्स यू, ओल्ड इंग्लिश में दाओ दाइन दो वर्ड्स का यूज़ करते थे, तो इसमें दाओ का यूज़ किया है, शेक्सपियरियन इंग्लिश है ये, ठीक है। दाओ मीन्स यू। So the poet is saying the winter wind to blow. What is being said? Blow, blow, thou winter wind, means winter wind, you just keep on blowing. Thou art not so unkind. Art means you are. Thou means you are not so unkind. You are not so rough. तुम उतनी बुरी नहीं हो. As man's ingratitude. As hurting इज़ अ मैंस इनग्रैटिट्यूड, जितना एक इंसान की कृतज्ञता दुख देती है ना, कहते हैं एक इंसान को किसी ने फीलिंग ऑफ इनग्रैटिट्यूड दिखाया और एक इंसान को ठंड में खड़ा होना पड़ा, तो कहते हैं जो ठंड में खड़ा होगा ना वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी इंसान के साथ जो है कृतज्ञ वाला व्यवहार किया गया है, ठीक है। सो ब्लो ब्लो द विंटर विंड, यू विंटर विंड कीप ऑन ब्लोइंग, यू आर नॉट सो अनकाइंड एज इज मैंस इनग्रैटिट्यूड, मीन्स एज कम्पेयर टू मैंस इनग्रैटिट्यूड यू आर काइंड, बिकॉज विंटर विंड तो सर्दी में ही चलेगी ना, गर्मी में तो आने वाली नहीं है। Thy tooth is not so keen because you are not seen. Thy tooth is not so sharp, कि your biting is not so sharp because we can't see you. किसी भी चीज़ का डंक जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपका हाथ विंटर में बाहर रह जाता है क्विल्ट से, तो क्या होता है, एक बाइटिंग सेंसेशन होती है, या ठंड में आप घूम रहे हो, हाथ बाहर रह जाता है, कई बार नोज़ पूरा ठंडा हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बाइटिंग सेंसेशन। Thy tooth is not so keen, thy means your biting is not so sharp because we can't see you. हमें तुम्हारा पता ही नहीं, तुम हो कौन, तुम्हारा वजूद क्या है। सो इफ़ यू आर बाइटिंग ना, ठीक है, अगर तुम हमें बाइट करती हो, तुम्हारी चिल्ड विंड हमें लगती है ना, तो क्या है कि हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तुम्हें जानते नहीं हैं। इन जनरल भी देखना ना, लाइफ में अगर कोई अननोन हमें हर्ट करता है तो वी फील लाइक कि उसको क्या पता हम किस तरह के हैं, लेकिन कभी नोन है जिसको हमारी वीकनेसेस का, जिसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता है, और वो हर्ट करता है, तो वो ज़्यादा तकलीफ देता है। तो वही ये कह रहा है पोइट कि यू दैट टूथ इज़ नॉट सो क्लीन बिकॉज यू आर नॉट सीन, वी आर नॉट सो मच हर्ट विद योर शार्पनेस, या तुम्हारी जो बाइट है उससे इतना हर्ट नहीं हुए, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी यू, यू आर नॉट विजिबल एनीवेयर, तुम दिखती नहीं हो। ऑल दो दाई ब्रेथ बी रूड, येस, हाँ, योर ब्रेथ बी रूड, योर ब्रेथ बी रूड, यू कैन बी वेरी चिल्ड, यू कैन बी वेरी बाइटिंग, लेकिन वी कांट सी यू, तो फिर क्या होगा कि वी डोंट फील सो मच हर्ट, क्योंकि हमने तुम्हें देखा तो है नहीं है ना। हाय हो सिंग हाय हो unto the green holly, then Amin says, then what is he saying, that he wants to live away from the common man or the world of the common man, and he feels happy living in the forest. Hi ho means, hi ho is an expression used for expressing happiness. Hi ho sing, hi ho means it's an expression to express happiness. Sing, come on, let us sing. Hi ho, come on, let's sing. Unto the green holly, let us move to the area where green plants are there and thick forests are there, and most friendship is feigning. feign क्या होता है, दिखावा, pretension. People who say that they are very close friend of ones,
दे आर प्रिटेंशियस, जो ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट्स कर देते ना, 2 दिन मिलके कहेंगे यार तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, वो क्या है, mere pretentious. Most loving, mere folly. And people who say they love you very much, they can do each and everything for you, so if we rely upon them, it's our foolishness. Then hi ho the holly, then hi ho the holly, then come to the place where greenery is there, the life is most jolly, and in the lap of nature we are very very happy, and our life is filled with happiness. Freeze, freeze thou bitter sky. Now he is saying that bitter sky, just he is saying that bitter sky has frozen. Freeze, freeze thou bitter sky means, thou means you. It's cold winter, in winter sky seems to be frozen. White clouds होते हैं ना, ऐसा लगता है जम गया है. That doesn't bite so nigh. So cold wind is blowing, snow fall is taking place, it's very very cold, it's biting cold. He says that that doesn't bite so nigh, but the biting of this very cold wind is not so पेनफुल, इट्स नॉट सो डीप. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक इंसान को कोल्ड विंड में खड़ा करा जाता है और एक इंसान के प्रति कृतज्ञता का एटीट्यूड है, जो कृतज्ञता के एटीट्यूड वाला इंसान है, उसको ज़्यादा दुख होगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो कि कोल्ड विंड को फेस कर रहा है. ठीक है. सो एज बेनिफिट्स फॉरगॉट, सो ऊपर से कनेक्ट करेंगे. फ्रीज फ्रीज द बिटर स्काई दैट डजंट फॉरगेट, डजंट बाइट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉरगेट. कि बीट जो स्काई है वो कैसा लग रहा है, फ्रोज़न लग रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है. दैट डजंट बाइट सो नाई, बट द बाइट इज़ नॉट सो डीप. कि जो स्टिंग है, जो बाइट है, जो कोल्ड बाइटिंग कोल्ड है, वो इतना गहरा दुख देने वाला नहीं है एज बेनिफिट्स फॉरगॉट. जैसे कि इफ़ वी गिव बेनिफिट टू समवन, इफ़ वी हेल्प समवन एंड दैट वेरी पर्सन फॉरगेट्स एंड एक्यूजेस अस अकॉर्डिंगली, वो फीलिंग ऑफ इनग्रेटिट्यूड है. तो दैट इज़ वेरी पेनफुल एज कम्पेयर टू ठंड में खड़ा होने के. दो दाओ द वाटर्स वाप, द स्टिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेंड रिमेंबर नॉट. नो ही इज सेइंग दैट चिली विंटर फ्रीजेस द वाटर ऑफ सीज एंड पॉन्ड्स. हर जगह जो है नदियों का पानी जम जाता है. एंड इट्स वाटर्स वाप मीन्स, वाप होता है शेपलेस हो जाना. देयर आर वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ वाटर, it becomes irregular. Fine, but poet, what is the poet saying? Thy sting, thy sting is not so sharp. The sting of the winter wind is not so sharp, it's not so painful as friend remembered not. If we are forgotten by our friends, जिनके लिए हमने सब कुछ किया होता है, जिनके लिए honestly हमने डील किया होता है, वो ज़्यादा पेनफुल है as compared to the sting of बिटर कोल्ड. बिटर कोल्ड का स्टिंग जो है वो उतना पेनफुल नहीं है. इसमें क्या है, एक जगह जो देखो ना, एक फेल लिया है विच इज़ वेरी पेनफुल. ठीक है. उसके बाद फिर अगेन हैप्पीनेस की तरफ टर्न है. हाई हो सिंग हाई हो, देन कम टू द ग्रीन एरिया, सिंग विद मी, कम टू द ग्रीन हॉली, मूव टुवर्ड्स द प्लेस वेयर देयर इज greenery. We are in the lap of greenery. Most friendship is feigning. People who pretend as if they are a very close friend of someone, they are pretentious. The most loving mere folly. And if it is said that we love you from the core of heart, we are ready to do each and everything for you, जो मर्जी करवा लो type है ना, तो that is mere foolishness. Then hi ho the holly, this life is most jolly. Then he is saying that he is inviting others also, and he is telling the duke to live in the company of his courtiers in the lap of nature. And he says that life is most jolly here because we are living in the friendship of in the world of nature, away from hypocrisy, away from distortions, away from distraction, away from fake friendship and fake relations. So what you'll have to do, आप इसके एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, वो तो मैं सभी के दे रही हूँ आप लोगों को. ठीक है. उसके साथ आप क्या करोगे, आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम या समरी ऑफ द पोइम आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है. एक क्वेश्चन आपने करना है, क्योंकि अगर हम इसको कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा एक लेंथी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है. नेम ऑफ द ऑथर शुड बी क्लियर टू यू, लाइन से पता लगना चाहिए. इसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, तो विलियम शेक्सपियर का जो नाम है वो क्लियर होना चाहिए. ये किस प्लेस से उठाया गया है, एज यू लाइक इट है, सिंगर कौन है, एमियंस है, और ये कहाँ के फॉरेस्ट में गाया गया है. ठीक है. ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. सो गुड डे.